हरे कृष्णा। आज मेरी कहानी का शीर्षक ईश्वर हमें दो रास्ते दिखाता है। हमें कौन सा रास्ता चुनना है ये हम पर निर्भर करता है। मैं अपनी कहानी शुरू करने से पहले आप सबसे गुजारिश करना चाहूंगी, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक गरीब युवक अपनी गरीबी से परेशान होकर अपना जीवन समाप्त करने नदी पर गया। वहां एक साधु ने उसे ऐसा करने से रोक दिया। साधु ने युवक की परेशानी को सुनकर कहा कि मेरे पास एक विद्या है जिससे ऐसा जादुई घड़ा बन जाएगा, जो भी घड़े से मांगोगे ये जादुई घड़ा पूरी कर देगा। पर जिस दिन ये घड़ा फूट गया उसी समय जो कुछ भी इस घड़े ने दिया है वह सब गायब हो जाएगा। अगर तुम मेरी 2 साल तक सेवा करो तो ये घड़ा मैं तुम्हें दे सकता हूँ, और अगर 5 साल तक तुम मेरी सेवा करो तो मैं ये घड़ा बनाने की विद्या तुम्हें सिखा दूंगा। बोलो तुम क्या चाहते हो? युवक ने कहा, महाराज मैं तो 2 साल ही आपकी सेवा करना चाहूँगा। मुझे तो बस जल्द से जल्द ये घड़ा चाहिए। मैं इससे बहुत संभाल कर रखूंगा, कभी फूटने ही नहीं दूंगा। इस तरह 2 साल सेवा करने के बाद युवक ने वो जादुई घड़ा प्राप्त कर लिया और अपने घर पहुंच गया। उसने घड़े से अपनी हर इच्छा पूरी करवानी शुरू कर दी। महल बनवाया, नौकर चाकर मांगे, सभी को अपनी शान शौकत दिखाने लगा, सभी को बुला बुला कर दावतें देने लगा और बहुत ही विलासिता का जीवन जीने लगा। उसने शराब भी पीनी शुरू कर दी थी और एक दिन नशे में घड़ा सिर पर रखकर नाचने लगा और ठोकर लगने से घड़ा गिर गया और फूट गया। घड़ा फूटते ही सब कुछ गायब हो गया। अब युवक सोचने लगा कि काश मैंने जल्दबाजी ना की होती और घड़ा बनाने की विद्या सीख ली होती तो आज मैं कंगाल ना होता। ईश्वर हमें हमेशा 2 रास्ते पर रखता है, एक आसान जल्दी वाला और दूसरा थोड़ा लंबे समय वाला पर गहरे ज्ञान वाला। ये हमें चुनना होता है कि हम किस रास्ते पर चलें। कोई भी काम जल्दी में करना अच्छा नहीं होता, बल्कि उस समय विषयों में गहरा ज्ञान आपको अनुभवी बनाता है। तो दोस्तों, जिंदगी में कभी भी आपको एक और ऐसा चमत्कारी घड़ा मिले और दूसरी ओर इस घड़े को बनाने की विद्या, तो आप क्या चुनेंगे? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और मेरी वीडियो आपको कैसी लगी ये भी कमेंट करके जरूर बताना। हरे कृष्णा, धन्यवाद।